हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड आ थिन कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर without air gap and this combination has magnification m1 when an object is placed 10 centimeter before the convex lens keeping the position of convex lens and object undisturbed. A gap of 1 centimeter is introduced between the lenses by moving the concave lens away, which lead to change in magnification of total lens system to M2. The value of M1 upon M2 in magnitudes. ठीक है, M1 और M2 की वैल्यू हमको किसी टर्म में चाहिए, मैग्नीट्यूड के टर्म में चाहिए। पहले बार में क्या होगा, दोनों लेंसेज को आपने कंबाइन कर रखा है, एकदम कोई भी एयर गैप नहीं है। दूसरी सिचुएशन में आपने उनको एयर गैप दे दिया है, दैट इज अ गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर, और उस केस में मैग्निफिकेशन M2 है, तो M1 अपॉन M2 की वैल्यू पूछा है। तो पहली सिचुएशन को मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा, ओके, और दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर। ये वाला जो लेंस है दैट इज एन कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ मैंने यहाँ पर रखा हुआ है विद साइन के साथ। इसी के साथ ये कॉनकेव लेंस है और उसकी भी फोकल लेंथ लिखी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब उसके बीच में कोई भी एयर गैप नहीं है, तो सिंपल सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो कंबाइंड फोकल लेंथ को अगर हम फाइंड आउट करें तो हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस केस में सिंपली हमको साइन के साथ सब वैल्यू रखेंगे, तो हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू, देखिए, 1/5 माइनस 1/4। अच्छा, माइनस में रखा क्योंकि यहाँ पर साइन जो था वो माइनस था। तो हमारी जो कंबाइंड फोकल लेंथ आ गई दैट इज 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, इसको अगर आप सही से सॉल्व कर दोगे तो देखो 5 4 या 20 ये आया, ओके, और यहाँ पर आया दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 4, और यहाँ आया -5। तो अगर हम सिंप्लीफाई करके इसको लिख दें तो यहाँ से जो वैल्यू आई 1/f इज इक्वल टू -1/20। इसका मतलब f की वैल्यू कितनी आ गई, इस कंबाइंड की जो वैल्यू आ गई f इज -20। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम आगे चल के यूज करेंगे। ठीक है, यूनिट हमारी सेंटीमीटर में ही रहेगी, यूनिट में हमने कोई भी चेंज नहीं किया। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इन द केस ऑफ लेंस, वो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/f। क्योंकि ये अब ये पूरा एक लेंस की तरह यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, तो v के टर्म में अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू, इतना आपको करना आना चाहिए, v इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, v इज इक्वल टू u इंटू f ऑन u प्लस f। ये भी बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। क्या किया हमने, सिंपली जो लेंस का फॉर्मूला होता है उसको यूज किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो कंबाइंड लेंसेज है ये एक लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, अब हम मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे m1, ओके, m1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, v बाई यू, v बाई यू, ठीक है। v बाई यू के केस में ये v की वैल्यू अगर हम यहाँ पर ध्यान से रखते हैं तो समझने की कोशिश करो, ये वाला u और ये वाला u कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला u और ये वाला u कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट f अपॉन u प्लस f। ये वाला जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो हमने लिखा है m इक्वल टू v बाई यू, ये कहाँ से लिखा है, ये हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए इन द केस ऑफ लेंस। अच्छा, ये हमारा m1 की वैल्यू आ गई, तो m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमारे पास आया m1 इज इक्वल टू, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू -20 है, तो आपने -20 रखा, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा -10 पे रखा हुआ है, तो मैंने लिखा -10, और फिर अगेन जो हमारा फोकल लेंथ है दैट इज एन -20। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऊपर भी ऐड हो जाएंगे, और माइनस माइनस साइन है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मैग्नीफिकेशन की, m1 की वैल्यू जो आएगी जो 2/3। ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे, क्योंकि हमको m1 अपॉन m2 पूछा गया है, तो m1 की वैल्यू हमको आ गई +2/3। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं 2 के लिए। तो देखो m2 वाली सिचुएशन भी मैंने यहाँ पर बना के रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर अब सिचुएशन में थोड़े चेंजेस जो है, दैट इज जो दो लेंसेज हैं उनके बीच में गैप है। अच्छा, उनके बीच में गैप है, तो उस केस में सबसे पहले हम पहले वाले लेंस की वजह से जो इमेज बनेगी उसके बारे में बात करेंगे और उसका मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। दूसरे वाले लेंस की वजह से जो इमेज बनेगी फिर हम उसका मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट अ m2 वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले लेंस के बारे में बात करें, इसको मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 2 के लिए लिख, ठीक है। तो पहला लेंस कितना है, कौन-सा है? पहला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो कॉन्वेक्स लेंस वाले केस में अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल टू u f अपॉन u प्लस f।
ये फ़ॉर्मूला कहीं से नहीं आया है? नहीं भाई, ये नया फ़ॉर्मूला नहीं है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u को ही हमने रीअरेंज किया हुआ है। अच्छा, वैल्यूज़ को रख देते हैं एक बार। जब आप वैल्यूज़ को रखोगे तो u की वैल्यू देखो, इस वाले लेंस के लिए u की वैल्यू -10 होगा, तो आपने -10 रखा बेटा। फोकल लेंथ जो है दैट इज़ 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन जो u की वैल्यू है, अगेन u की वैल्यू हमने -10 यहाँ पर हमको दी हुई है, और फोकल लेंथ अगेन 5 है, तो प्लस का 5। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 50, ओके, अपॉन यहाँ पर कितना बचेगा? अपॉन नीचे बचेगा माइनस का 5, और इस केस में जो हमारा v की वैल्यू आएगी दैट इज 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो हम यहाँ पर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, कुछ ये डायग्राम बन रहा होगा और हमारी इमेज करीब यहाँ कहीं बन रही होगी। ये ध्यान से, ये बात बहुत समझने वाली है कि हमारी इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी, ठीक है? यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ध्यान से, अब ये जो इमेज है, ठीक है? ये सेकंड वाले लेंस के लिए क्या करेगी? ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं सबसे पहले, इस वाले लेंस का मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। इस वाले लेंस का मैग्नीफिकेशन हमने कहा एम डैश है, ठीक है? एम डैश इज इक्वल टू वी बाई यू अगर हम लिखते हैं, तो वी बाई यू अगर हम इस वाले पर्टिकुलर केस में लिखते हैं, तो वी बाई यू, और यहाँ पर v की वैल्यू जो है दैट इज 10 और u की वैल्यू -10 है। लेकिन हम केवल मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट इज 1। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम सेकंड वाले केस के लिए बात कर रहे थे, जो यहाँ पर, अब इसके लिए जो u की वैल्यू है, ठीक है, सेकंड वाले के लिए ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। u की जो वैल्यू है दैट इज +9 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ। ठीक है? क्योंकि ये जो इमेज है पहले वाले लेंस से, यही ऑब्जेक्ट का काम करेगी दैट इज 9 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ में कोई चेंज आने वाला नहीं, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आने वाला है। फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, अगेन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और क्या कहते हैं, v की वैल्यू निकालेंगे। या तो v की वैल्यू आप निकाल लें, या डायरेक्टली देखिए यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज किया ना, ये वाला मैग्नीफिकेशन वाला, इसको भी हम डायरेक्टली अब यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा m डबल डैश, क्योंकि अब हमको v की जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये वाले फॉर्मूले में देखो बेटा, v की जरूरत नहीं होती हमें, f अपॉन u प्लस f, दो चीजें पता हो तो मैग्नीफिकेशन निकल आता है। तो मैंने लिखा m डबल डैश इज इक्वल टू f अपॉन u प्लस f, ठीक है? अच्छा, u प्लस f की वैल्यू रख देते हैं जल्दी से। f की वैल्यू जो है दैट इज -4, ओके, u की वैल्यू है 9, और f की वैल्यू अगेन साइन के साथ सब वैल्यूज रखेंगे, तो ये वैल्यूज रखोगे आप, ये 9 हो गया और -4। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई दैट इज -4/5। अगेन मैग्नीफिकेशन का हम केवल और केवल क्या लेना चाहते हैं? मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं। तो इस केस में आप सिंपली मैग्नीट्यूड लेना चाहते हो, तो हम केवल मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं, तो m डबल डैश इज इक्वल टू कितना हुआ? 4/5, इसका मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? माइनस का साइन हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है। अच्छा, इन दोनों लेंसेज का मैग्नीफिकेशन जो आएगा दैट इज m2, तो हम लिखेंगे m2 ओनली मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, तो इसकी वैल्यू आ गई 4/5। हमको फाइंड आउट क्या करना था? हमको फाइंड आउट करना था m1/m2 इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अच्छा, m1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी? 2/3, तो इसको लिख देते हैं 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो 4 यहाँ पर जाएगा और 5 यहाँ आएगा, तो 2 2 इन जा 4, एंड दिस वैल्यू कम्स टू बी आ 5/6। देखते हैं कोई आंसर है क्या हमारा? 5/6, 5/6 इज द, यू कैन से, रेशियो ऑफ द मैग्नीफिकेशन। तो 5/6, 5/6 इस केस में कोई भी आंसर नहीं आया, तो दिस इज द बोनस मार्क हियर, हम इसको कह सकते हैं दिस इज 5/6। जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 5/6 है, ये जो बोनस क्वेश्चन है आपके लिए।